गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं पिछली कक्षा में क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड के बारे में डिस्कस किया था, उसका सॉल्यूशन बताया था। आज जो उसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दर्शा रहा है कि यदि एक रेखा जो है दो सेकेंद्रीय वृत्त को, ध्यान दीजिएगा, यदि एक रेखा दो सेकेंद्रीय वृत्तों को जिसका केंद्र वो है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे सेकेंद्रीय वृत्त मेरा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो टॉपिक आया है सेकेंद्रीय वृत्त, तो ये आपका सेकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। दो उभयनिष्ठ जो आपका वृत्त का जो केंद्र होता है आपका, वो जो आपका जो उभयनिष्ठ होता है दो वृत्तों के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। जैसे कि इसका दो आपका सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप बोर्ड पे, दो आपका जो सर्कल दिया हुआ है, दोनों सर्कल, उसका दोनों का केंद्र जो है क्रमशः क्या है मेरा, वो है। इसीलिए ये जो मेरा कहलाएगा क्या कहलाएगा, सेकेंद्रीय वृत्त कहलाएगा, क्योंकि दोनों वृत्तों का उभयनिष्ठ जो आपका केंद्र है वो आपका क्या है, वो है। ये इसके लिए सेकेंद्रीय वृत्त आपका टॉपिक जो था अभी मैंने बताया। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि जिसका केंद्र वो है और ए बी सी तथा डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ये हम लोग को सिद्ध करने के लिए ए बी बराबर सी डी। तो जिस प्रकार क्वेश्चन में आपका बोल रहा था उसी से रिलेटेड जो है मैंने यहाँ पे फिगर दर्शाया आप लोगों को। दो सेकेंद्रीय वृत्त बोल रहा था आपका, तो दो सेकेंद्रीय दो सर्कल छाप लिए, उसका केंद्र मेरा क्या है, वो है। अब जिस पर क्या करती है, एक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो रेखा से प्रतिच्छेद करवाएं और कितना, ए बी सी तथा डी, कितने बिंदु, 4 बिंदु। तो पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु बी, तीसरा बिंदु सी। ये आपका एम नहीं दिया होता, अभी रचना की, इसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहे एम के बारे में। तो ए बी सी तथा डी ये मैंने किया और केंद्र मेरा क्या था, वो था। तो सॉल्यूशन में वही मैंने दिया हल पे कि दोनों सेकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र क्रमशः मेरा क्या है, वो है, जहां ए बी सी तथा डी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए ए बी सी तथा डी पर क्या कर रही है, आपका प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोगों को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ए बी बराबर क्या है, आपका सी डी है। तो सबसे पहले हम रचना किए इसका। रचना में आपका जो है जो जीवा, आपका बड़ी जो जीवा थी आपका एडी जीवा, वो केंद्र से आपका ओ एम लंब डाला है किस पर, एडी पर। आप देख रहे होंगे बड़ी जीवा जो आपका, बड़ी जीवा एडी, या तो फिर हम कह सकते हैं अतः वृत्त का जो आपका जीवा जो है बीसी, या तो फिर ब्राय वृत्त का जो जीवा आपका एडी, दोनों पर क्रमशः क्या डाला है, लंब डाला है। वो लंब आपका क्या है, ओ एम। तो उसको हम किस में लिखेंगे, रचना में। तो रचना में आपका हो गया ओ एम लंब क्या आपका, एडी पर। तो अब हम क्या किए, सबसे पहले दो आपका जो सर्कल चल रहा था, तो पार्ट्स बाई पार्ट, जो भाग बाई भाग, दोनों सर्कल में चलेंगे। पहला हम अंदर वाले सर्कल में या तो फिर बाहर वाले, दोनों आपका जो है, आप दोनों में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले अंदर वाले सर्कल पे चला। तो जब अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, अतः सर्कल, इट मीन्स क्या आपका वृत्त। तो अतः वृत्त की जो जीवा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अतः वृत्त, ये वाला आपका अंदर वाला वृत्त है। तो इसकी जीवा यहीं से ना यही होगी, तो इसकी जीवा क्या आपका बीसी है। तो वही लिखे हैं, चूंकि अतः वृत्त की जीवा क्या आपका बीसी है, जहां तो बीसी पर मेरा लंब है क्या है, मेरा ओएम। तो ओएम जो लंब है आपका किस पर, बीसी पर। इसीलिए देखिए ध्यान दीजिए, जब बीसी को ओएम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बीएम, और दूसरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सीएम। तो वही लिखें, इसीलिए बीएम बराबर आपका क्या हो गया, सीएम, इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। तथा आप चलेंगे किसमें, अतः वृत्त का काम हो गया, अब किसमें चलेंगे, ब्राय वृत्त में। तो ब्राय वृत्त की जो जीवा है, आप खुद बोलिएगा, ब्राय वृत्त की जीवा क्या आपका, बताइए आप लोग, गुड। तो ब्राय वृत्त की जीवा आपका क्या है, ए से लेकर के डी तक। तो ये आपका ब्राय वृत्त की जीवा हो गया। तो वही लिखें, तथा ब्राय वृत्त की जीवा आपका क्या है, एडी है, जहां अब ब्राय वृत्त की जीवा एडी पर भी लंब डाले थे क्या, ओएम। तो ओएम जो है लंब डाले किस पर, एडी पर, ए से लेकर के डी तक। तो इसको जो है यहां से पास कर, इसको डिवाइड कर रहा है एडी को यहां से। तो ये आपका ए से लेकर के एम तक बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, डी से लेकर के एम तक के बराबर। तो इसीलिए एम इज इक्वल टू क्या आपका डी एम। इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब देखना ये है कि सबसे बड़ा जो समीकरण जो मेरा है, सबसे बड़ा वाला समीकरण मेरा कौन है, बीएम बड़ा है या एम। तो बीएम यहां से लेकर के यहां तक जाता है, लेकिन एम आपका क्या है, बड़ा है। तो ये एम कौन सा इक्वेशन में, सेकंड में। इसीलिए हम क्या किए हैं, अब समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट से, दोनों को घटा दिए, बड़ा में से क्या घटा दिए, छोटा। तो समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट से, तो समीकरण सेकंड में आपका क्या था, ये एम लिखे, घटा दिए तो माइनस कर दिए। समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, बीएम, तो बीएम लिखे, इक्वल था इक्वल दे दिए। इक्वेशन सेकंड में आपका डीएम, तो डीएम माइनस फिर आपका क्या है, सीएम।
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एम में से आपका जा रहा है बी एम, ये से लेकर के एम तक में क्या चला जाएगा आपका बी एम। इट मीन बी एम को ढक देते हैं, बी एम को ढके तो आपका क्या दिख रहा है, देखिए आप बोर्ड पे ये से लेकर के बी तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा ए बी। फिर देखिए बी एम में क्या चला गया सी एम, देखिए सी एम को ढक दिया तो सिर्फ क्या आपका दिख रहा है बोर्ड पे सी डी, तो ये आपका क्या बच गया सी डी, जो कि आपका क्या हो गया प्रूव हो गया, जो हम लोगों को क्या करने के लिए बोला था क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था। तो आज का क्लास 9 के लिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये मेरा सॉल्यूशन था। तो आप लोग जितने भी सारे जो स्टूडेंट है जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका जो है सॉल्यूशन इसका रिवीजन करें, और नेक्स्ट जो आपका जो पिछली कक्षा में मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसका जो है अभी तक आप लोग सॉल्यूशन नहीं भेजे थे मुझे, तो आप लोग उसका और ये क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों का सॉल्यूशन भेजेंगे। और आज के क्लास में यही ओवर करता हूँ। थैंक यू।